नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसान न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण में हुआ बड़ा फेरबदल। ममता को लगा झटका, आप भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव के बाद किसकी बनने जा रही है सरकार, कौन सबसे ज्यादा सीट जीत रहा है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 4 जिलों उत्तर 24 परगना, पूरी, वर्धमान, नादिया, उत्तरी दिनाजपुर की कुल 43 विधानसभा सीटों पर गुरुवार 22 अप्रैल को 79% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उत्तर 24 परगना की 17, पूरी वर्धमान की 8, नादिया की 9, उत्तरी दिनाजपुर की सभी 9 सीटों पर लोगों ने वोट डाले हैं। इसके साथ ही राज्य के 24 में से 17 जिलों में मतदान संपन्न हो गया है। 7वें चरण में मालदा, मुर्शिदाबाद, पश्चिमी वर्धमान, दक्षिणी दिनाजपुर और कोलकाता के दक्षिणी की 36 सीटों पर वोटिंग होगी। 8वें चरण में मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और कोलकाता उत्तर की 35 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। राज्य की 292 सीटों पर 2 मई को मतगणना कराई जाएगी, जबकि मुर्शिदाबाद जिले की जगतपुर और शमशेरगंज में 16 मई को मतदान कराए जाएंगे और उसके बाद मतगणना होगी। बंगाल में पहले चरण में 84.13, दूसरे चरण में 86.11, तीसरे चरण में 84.61, चौथे चरण में 69.90 और 5वें चरण में 82.49% मतदान हुआ। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले आप आसानी से पहले बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपका। इसी के साथ आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, कौन जीत रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें जीतने को मिल सकती हैं, तो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा सकती है, सीपीआईएम के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम गठबंधन में है और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट, एक भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर 9 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 7 और टीएमसी खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम प्लस के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ बिहार की 8 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। टीएमसी खाते में यहाँ पर 0 सीट, तो सभी सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। सभी की सभी कुछ बिहार के 8 की 8 सीटों पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। सीपीआईएम के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर 17 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 15 सीट, टीएमसी खाते में 2 सीट, सीपीआईएम के खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं कोलकाता में 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ पर 8 सीटें, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, सीपीआईएम प्लस के खाते में 0, अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 28 सीटों पर एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 23 सीट, तो टीएमसी के खाते में 5 सीट, सीपीआईएम के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 8 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है, तो टीएमसी खाते में 0, सीपीआईएम के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर 36 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 31 सीट, तो टीएमसी खाते में 5 सीट, सीपीआईएम का और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले जिले की यानी दार्जिलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी सभी 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 0, सीपीआईएम के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की
294 सीटों में से 41 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 36 तो टीएमसी खाते में 5, सीपीआईएम के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। आपको बता दें कि यहाँ पर सीपीआईएम और कांग्रेस का गठबंधन है। दोस्तों बात कर लेते हैं नादिया की 15 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, टीएमसी खाते में 11 सीट, सीपीआईएम के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर 56 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है और यहाँ पर बीजेपी खाते में 40 सीटें तो टीएमसी खाते में 20 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, सीपीआईएम प्लस के खाते में यहाँ पर 0 सीट अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 12 सीटें, टीएमसी खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम में यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है सीपीआईएम का और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर 71 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 52 सीट, टीएमसी खाते में 22 सीट और सीपीआईएम के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 तो टीएमसी खाते में 7, सीपीआईएम के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर 71 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 54 सीटें तो टीएमसी खाते में 29 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 8 सीटें तो टीएमसी खाते में 6, सीपीआईएम के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पूरी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी अच्छी खासी लीड कर सकती है तो टीएमसी यहाँ पर 6 सीटों पर बीजेपी को अच्छी खासी 50% सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है तो टीएमसी खाते में 40%, सीपीआईएम के खाते में 20% जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 98 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 62 सीट तो टीएमसी खाते में 31 सीट, सीपीआईएम के खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं बांकुड़ा की सभी 13 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 13 सीट तो टीएमसी खाते में यहाँ पर 0 सीट। सभी की सभी यानी 100 की 100% बांकुड़ा की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पर टीएमसी, सीपीआईएम और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 पर अपना खाता भी खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर 111 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 75 तो टीएमसी खाते में 23 सीट, सीपीआईएम प्लस के खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 9 सीट, टीएमसी खाते में 2 सीट, सीपीएम के खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर 122 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 84 सीटें, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 33, सीपीएम के खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं मालदा की 12 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 8, टीएमसी खाते में 2 और सीपीएम के खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर 134 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 92 तो टीएमसी खाते में 35, सीपीआईएम के खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 8 तो टीएमसी खाते में 13, सीपीआईएम के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 156 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। 100 सीटों पर बीजेपी तो टीएमसी, 48 सीटों पर सीपीआईएम, यहाँ पर 8 सीटों पर अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं वर्तमान की 16 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल की तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 13 तो टीएमसी खाते में 2, सीपीआईएम के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 172 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 113 तो टीएमसी खाते में 50। पश्चिम बंगाल की सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ पर 9 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट अभी तक खाता भी खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं हावड़ा की 17 विधानसभा सीटें हैं। 17 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 16 सीटें तो टीएमसी खाते में 1 और सीपीएम के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर 189 सीटों के एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 129 सीटें तो टीएमसी खाते में 51 सीट, सीपीएम प्लस के खाते में 9 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं
हुगली की 18 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 15, तो टीएमसी खाते में 2, सीपीएम के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 207 सीटों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। बीजेपी खाते में 144 सीटें, तो टीएमसी खाते में 53 सीट, सीपीएम के खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। यहाँ पर बीजेपी बहुमत के बहुत ही करीब और टीएमसी बहुत ही पीछे चल रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिमी वर्तमान की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, तो टीएमसी खाते में 1 सीट, सीपीआईएम और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। अभी तक खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 216 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 152, तो टीएमसी खाते में 54 सीट, सीपीआईएम के खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, टीएमसी खाते में 1 और सीपीएम के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 222 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। 157 सीटों पर बीजेपी यानी बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई दिखाई दे रही है। बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और टीएमसी खाते में 55 सीट, मात्र 55 सीटों पर जीत सकती है टीएमसी। तो यहाँ पर बीजेपी 157 सीटों पर बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। सीपीएम यहाँ पर 10 पर और अन्य का पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कलिंगपोंग की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट, टीएमसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0, सीपीएम के खाते में भी 0 सीट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं झारग्राम की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 4 की 4 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर 227 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 162, तो टीएमसी खाते में 55, सीपीआईएम प्लस के खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो टीएमसी खाते में 2 सीट, सीपीआईएम और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर 232 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 165, तो टीएमसी खाते में 57, सीपीआईएम के खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 22 सीटें, तो टीएमसी खाते में 9, सीपीआईएम के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर 263 सीटों के एग्जिट पोल की बात की जाए तो यहाँ पर 187 सीटों पर बीजेपी, तो टीएमसी यहाँ पर 67 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 10 पर और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों सबसे आखिरी जिले की बात की जाए यहाँ पर दक्षिण 24 परगना की 30 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 20, तो टीएमसी खाते में 9, सीपीएम के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 294 सीटों की एग्जिट पोल सामने आ चुका है